हाय, वेलकम टू द चैप्टर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पहले से ही आपको किसी भी चीज में अगर सफलता मिलने लगे तो समझ लेना कि लग्न आपका पावरफुल है। अगर किसी चीज में आपको मिडिल में सफलता मिलने लगे तो आपका 5th हाउस पावरफुल है। अगर किसी में एंड में आपको सफलता मिलने लगे तो 9th हाउस पावरफुल है। ओके, तो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि अंत भला तो सब भला लोग बोलते हैं ना, ऐसा हमेशा नहीं होता। पर अगर अंत भला तो सब भला हम सोचे तो 9th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कोणों में ये 1, 5, 9 में 9 भाव को 9th हाउस को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाता है, भाग्य भाव बोला जाता है। 5 को बोला जाता है पुत्र भाव। पुत्र भाव का मतलब नहीं होता सिर्फ पुत्र को ही कंट्रोल करता है, और बहुत सारी चीजें। लग्न होता है बॉडी, फिजिकल एबिलिटी, डिस्पोजिशन, कैरेक्टर, ये सब होता है। और 5th होता है आपका इंटेलिजेंस, ब्रेन, आप कितना आपका इंटेलिजेंस को कितना यूज कर सकते हैं, वो सब 5th हाउस का है। ओके, मेनली ब्रेन फैकल्टी, मेंटल फैकल्टी। ओके, और होता है 9th हाउस। 9th हाउस क्या होता है? 9th हाउस होता है पिछले जन्म का जो पुण्य कर्म होता है ना, वो सारे 9th हाउस में होता है। ये कोणों में लगभग सारे पिछले जन्म का पुण्य होते हैं। सारे पाप होते हैं 6, 8 और 12 में। और इस जन्म का जो एफर्ट है वो है 1, 4, 7, 10। टोटल हॉरोस्कोप हो गया। तो बाकी रह गए 3 और 11। ये जो हाउसेस है ये न्यूट्रल हाउसेस होते हैं। इसमें रहने वाला जो प्लैनेट होता है, जो अधिपति होता है, दूसरे भाव का होता है, अधिपति होता है, वो न्यूट्रल कंडीशन में रहता है। मतलब इतना बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं, वीक भी नहीं। 3 और 11। हालांकि 11 हाउसेस को जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शादियों में या कोई शुभ कार्य में आप लोग बोलते हैं कि सब नवग्रह जो होते हैं मेरा 11th हाउस में हो। सर्व नवग्रह एकादशस्थ शुभफलदा भवन्तु। इसका मतलब है सब जो नवग्रह होते हैं मेरा 11 भाव में 11th हाउस में रह जाए और मुझे शुभ फल दे। पर क्या ऐसा होता है हमेशा? पर ऐसा संकल्प लिया जाता है। मतलब 11th हाउस में रहने से हर कोई प्लैनेट, मतलब 6 का अधिपति अगर 11th में रह गया तो भी अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब मेरा बोलने का ये रहस्य ये है कि 3 और 11 में कोई भी प्लैनेट इतना बुरा रिजल्ट भी नहीं देता। मतलब खराब प्लैनेट भी 6, 8, 12 का जो अधिपति होते हैं वो इतने बुरे भी रिजल्ट नहीं देते, पर अपना गुण नहीं छोड़ते। षष्ठ का अधिपति अगर 11 हाउस में रहता है, सपोज किसी का 6 भाव का अधिपति, दुस्तान का अधिपति है 6, 8, 12, तो 6 का अधिपति अगर किसी का 11 हाउस में रहता है तो क्या होता है कि उसका शत्रु से लाभ होगा, ये जरूर होगा। उसका डिजीज से भी लाभ होगा, मतलब इंश्योरेंस वगैरह शायद मिल सकता है या कुछ हो सकता है। तो पर इसका महादशा में उसको डिजीज लगा रहेगा। डिजीज कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत आता है, उसका गुण नहीं छोड़ता, अनलेस इट इज वेरी वीक। अगर वो वीकर हो जाता है तो डिजीज कम हो जाता है। 6, 8 और 12 का अधिपति अगर नीच भाव में होता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। अगर 6, 8, 12 का अधिपति एक दूसरे के घर में भी रहते हैं, मतलब 6 का अधिपति 8 में या 8 का अधिपति 12 में, 12 का अधिपति 6 में, मतलब षष्ठ भाव में रहते हैं, तो ये क्या होता है? तो विपरीत राजयोग हो जाता है। 6 भाव का, षष्ठ भाव का अधिपति अगर अष्टम भाव में, अष्टम भाव का अधिपति द्वादश भाव में, या द्वादश भाव का अधिपति षष्ठ भाव में रह जाता है तो विपरीत राजयोग हो जाता है। मतलब ये एक राजयोग जैसा कुछ रिजल्ट पैदा करने लगते हैं। पर मैंने देखा है ये एग्जैक्ट राजयोग नहीं होते। जैसा कि आपका 5th लॉर्ड 10th में रहने से, या 9th लॉर्ड 10th में रहने से, या 9th लॉर्ड लग्न में रहने से जैसा राजयोग पैदा करता है उस तरह का राजयोग तो नहीं, इतना स्मूथ तो नहीं, पर स्ट्रगल के बाद सफलता देता है। विपरीत राजयोग को मैंने देखा। तो 6, 8 और 12 का अधिपति कहां पर रहने से अच्छे रिजल्ट देते हैं? एक दूसरे के घर में, या तो 3 और 11 में रहने से अच्छे रिजल्ट देते हैं। सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं एक दूसरे के घर में 6, 8 और 12, क्योंकि इसमें सारे पाप कर्म रहते हैं आपका पूर्व जन्म के
पिछले जन्म का जितना भी पाप कर्म होते हैं वो सब रहते हैं कहाँ पर, 6, 8 और 12 में। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि क्या एक आदमी का जो हॉरोस्कोप होता है, सभी प्लैनेट क्या अच्छे भाव में रहते हैं? रहने की जरूरत भी नहीं है। 6, 8 और 12 में सब ग्रह रहने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमारा जो प्लैनेट होते हैं, अगर कुछ एक ग्रह मतलब कुछ केंद्राधिपति कोण में या कोणाधिपति कम से कम 1, 5, 9 का जो अधिपति होते हैं अच्छे भाव में रह गए तो भी हॉरोस्कोप पावरफुल होने लगता है। पर जो भी भाव, एक भी भाव मतलब फर्स्ट हाउस होता है असेंडेंट, सेकेंड हाउस होता है फाइनेंस, धन का भाव है। सेकेंड हाउस में क्या क्या कंट्रोल करता है आपका? सेकेंड हाउस कंट्रोल करता है मतलब किसी भी तरह का वेल्थ, मतलब आपके घर में बहुत सारे जेमस्टोन है, वो भी सेकेंड हाउस है। बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स है, वो भी सेकेंड हाउस है। जो भी वेल्थ आपका मतलब मूव नहीं कर सकता वो सब सेकेंड हाउस है, और जो वेल्थ मूव कर सकता है वो सब 11th हाउस में। मतलब आप जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जो कमोडिटी होता है वो मूव करता रहता है, मतलब आप बेचते रहते हैं, फिर से पैसा आता रहता है, पैसा भी जाता आता रहता है और कमोडिटी भी जाता आता रहता है। तो 11th हाउस होता है जो अनस्टेबल वेल्थ, मतलब जो वेल्थ होता है बिजनेस का, और सेकेंड हाउस होता है जो स्टेबल वेल्थ होता है, जो आपके पास पड़ा रहता है। पर जमीन जायदाद वगैरह हालांकि सेकेंड हाउस का कंट्रोल में रहते हैं कुछ कुछ, पर उसका एक सेपरेट हाउस है, 4th हाउस है जमीन जायदाद के लिए। ओके, सेकेंड हाउस अगर एक कंट्री का सेकेंड हाउस हो गया तो आपको क्या उसका जजमेंट लेंगे आप? एक कंट्री का असेंडेंट होने से उसका जो पॉपुलेशन होता है, उसका स्वास्थ्य, वो किस तरह का, लोग किस तरह के होंगे, डेवलप्ड ब्रेन का होंगे, एजुकेटेड होंगे या अनएजुकेटेड होंगे, ये सब एक कंट्री का असेंडेंट से मालूम पड़ेगा। आदमी का होता है कैरेक्टर वगैरह, जैसा मैं आपको बताया। वैसे ही सेकेंड हाउस एक कंट्री का हो गया तो कंट्री का फाइनेंस, कंट्री का मतलब जहाँ पर रिजर्व रहता है उसका सारे मतलब उसका कमोडिटीज जहाँ पर सब रिजर्व रहता है, मतलब जैसा कि रिजर्व बैंक आप बोल सकते हैं, या सारे बैंक्स, ये सब सेकेंड हाउस में होते हैं। सेकेंड और 11th मिलजुल के रहते हैं। बहुत सारे मतलब वेल्थ, जितने भी चीज़ें वेल्थ को डिफाइन करते हैं उसमें कुछ मिला जुला हिसाब रहता है सेकेंड और 11th हाउस का। जैसे कि अगर बैंक बोलते हैं तो सेकेंड और 11th हाउस दोनों ही मिलके रहते हैं, ज़्यादातर पर सेकेंड हाउस रहता है। वैसा ही सेकेंड हाउस में आपको मालूम पड़ेगा कि आप चीज़ों को बेचना, अच्छे आप बिक सकते हैं कि नहीं, मतलब एक अच्छे व्यापारी बन सकते ही नहीं, वो भी सेकेंड हाउस डिसाइड करता है। सेकेंड हाउस अगर वेरी पावरफुल रहता है तो एक अच्छा व्यापारी बनता है। 11th हाउस आय होता है, इनकम होता है। इनकम मतलब 11th हाउस से हर तरह का गेन्स, मतलब एक अगर प्रॉपर्टी का मिलना भी 11th हाउस में देखा जाता है, सिर्फ पैसे का मिलना नहीं, प्रॉपर्टी का मिलना भी 11th हाउस से दिखाया जाता है, गेन ऑफ प्रॉपर्टी। तो हर तरह का गेन, मतलब वो गेन कहाँ से आएगा वो 11th हाउस से पता चलता है। ओके, तो 11th हाउस से अगर उसका 11th हाउस में सपोज रह गया, पकड़िए 9th लॉर्ड 11th में रहता है तो पिता से गेन होगा। अगर सपोज 10th लॉर्ड 11th में रह जाता है तो प्रोफेशन से गेन होगा। तो उसी तरह अगर 4th लॉर्ड 11th में रह जाता है तो माता से गेन होगा। ओके, तो फाइनेंस हाउस होता है सेकेंड हाउस। सपोज 4th लॉर्ड सेकेंड में होता है तो माता की वजह से उसका बहुत सारा मतलब पैसा बढ़ जाएगा उसके घर में।
माँ की वजह से या तो प्रॉपर्टी की वजह से। कुछ प्रॉपर्टी वो खरीदेगा जो उसको बहुत सारा वेल्थ देगा सेकेंड हाउस में रहने से, फोर्थ लॉर्ड सेकेंड में रहने से, या तो माँ की वजह से या तो प्रॉपर्टी की वजह से, या तो अंडरग्राउंड वेल्थ। अंडरग्राउंड वेल्थ भी फोर्थ हाउस होता है ना। तो चतुर्थ भाव मतलब धरती माता, फोर्थ हाउस। तो धरती माता के अंदर जितने भी वेल्थ होते हैं वो सब फोर्थ हाउस के होते हैं। फोर्थ लॉर्ड हाउस का लॉर्ड जब सेकेंड हाउस में चला आता है तो आप पकड़िए, आप नेचुरल गैस हो गया कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब फोर्थ हाउस में हो गया। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में रहने से वो इस सब का अगर व्यापार करेगा तो भी बहुत अच्छा उसका मतलब वेल्थ बन जाएगा, उसके पास आ जाएगा। तो क्या होता है, जिस हाउस का लॉर्ड अधिपति अगर पकड़िए फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकेंड में ना रहकर सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में रहता है तो वो ज़्यादातर वेल्थ को क्या करेगा, माँ के ऊपर इन्वेस्ट करेगा या प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। ओके, या अपने वेल्थ को वो ये सब धरती से रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा, या तो घर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करेगा, या तो वो एक बिल्डर भी हो सकता है, या प्रॉपर्टी का बिजनेस भी कर सकता है सेकेंड लॉर्ड 11th में रहने से। फर्क आपको धीरे धीरे आपको एक्सपर्टाइज होगा फोर्थ लॉर्ड सेकेंड में रहने से और सेकेंड लॉर्ड फोर्थ में रहने से क्या डिफरेंस है ये बता दिया। कुछ चीज़ें मिला जुला के आएंगे, जैसा कि सेकेंड लॉर्ड फोर्थ में रहने से जैसा मतलब माता की वजह से वेल्थ आएगा या धरती की वजह से वेल्थ आएगा, वैसा ही सेकेंड लॉर्ड भी फोर्थ में रहने से या फोर्थ लॉर्ड सेकेंड में रहने से वैसा भी कुछ होगा, क्योंकि धरती के साथ उसका जुड़ाव रहेगा। पर चीज ये है कि थोड़ा डिफरेंस है, वो जो फाइन डिफरेंस है आप इसको जजमेंट करिएगा। वेल्थ जाकर माता के हाउस में या प्रॉपर्टी के हाउस में रहता है, मतलब आप वेल्थ को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर प्रॉपर्टी आकर आपके वेल्थ के हाउस में रहता है तो प्रॉपर्टी को आप एक कुछ लकी प्रॉपर्टी आपके लिए मिलेंगे जो आपका मतलब भाव बहुत बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। पर वेल्थ को लेकर फोर्थ हाउस मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, मतलब प्रॉपर्टी का बिजनेस आपका हो सकता है या प्रॉपर्टी में आपका इन्वेस्ट करके बहुत सारा प्रॉपर्टी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, शार्प डिफरेंस है। तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे कैसे क्या होता है, मतलब और सारे भाव जो होते हैं उसका कैसे पोजीशन चेंज करते हैं और उसका क्या स्वभाव है आपको मैं बताऊंगा। आपको कोई भी अगर डाउट रहता है ये हॉरोस्कोप के बारे में, अगर ये भाव के बारे में, तो मुझे डायरेक्टली आप बता सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, और मैं ये प्रोग्राम में आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।